हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक्चुअली मेरे घर के सराउंडिंग में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस थोड़ी कम अपलोड कर पा रही हूँ। सो सॉरी फॉर दिस गाइस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एंड आज की वीडियो का टाइटल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बट स्टिल आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन सो दैट कोई डाउट ना रहे। आज की वीडियो में हम लोग चेक करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर्स के करंट एनर्जीज क्या हैं, आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो, वो इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, एंड इस रिश्ते का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो थोड़ी सी डिटेल रीडिंग होगी, थोड़ी सी लंबी हो सकती है। जितने मैसेजेस मैं रिसीव करूँगी मैं सारे आपको बताऊँगी, लेकिन कीप इट इन माइंड दिस इज जनरल रीडिंग, ओके। सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद यू। तो जितना रेजोनेट करे, जैसा रेजोनेट करे, कीप दैट विद यू एंड लीव द रेस्ट, ओके। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग चलते हैं रीडिंग की ओर। लेकिन पहले मैं बता दूं, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 इज आवर राइडर विथ टैरो डेक एंड पाइल नंबर 2 इज आफ्टर टैरो डेक, ओके। तो आप लोग मेडिटेट कीजिए एंड आफ्टर डेट यू कैन चूज़ योर पाइल, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस हो रहा है, आप उसको चूज़ करें। चलिए चलते हैं हम रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा रेडर विथ टैरो डेक चूज़ किया है। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दिस इज जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद यू। तो जितना रेजोनेट करे, जैसा रेजोनेट करे, उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस मत लें एंड इस रीडिंग को इन्जॉय करें, राइट। अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैंशन करके ज़रूर बताएँ। एंड अब हम चेक करते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज क्या हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं। देन हम चेक करेंगे आपके पार्टनर्स की एनर्जी। देन हम चेक करेंगे कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। देन हम बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस रिश्ते का आगे फ्यूचर क्या है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो फर्स्ट कार्ड ऑफ योर एनर्जी इज द डेथ कार्ड, सेकेंड इज 10 ऑफ कप्स, थर्ड इज द मून, फोर्थ इज 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड फिफ्थ इज 9 ऑफ कप्स। तो ये है गाइस आप लोगों की एनर्जीज। आई होप कि अब आप लोगों को ये कार्ड्स प्रॉपरली दिख रहे हैं। एंड जो इन एनर्जी से मैं पिक कर पा रही हूँ, वेट आई एम टेलिंग यू, मे बी आप लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मोस्ट प्रोमिनेंट वे में स्कॉर्पियो एंड कैंसर, पाइसेस इज ऑल्सो हेयर मोस्ट प्रोमिनेंट साइन। आप लोगों का सन मून साइन हो सकता है, राइजिंग साइन हो सकता है, या फिर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ लोग हो सकते हैं आप में से। ये आप लोगों की एनर्जीज हैं, लेकिन हो सकता है एनर्जीज शिफ्ट कर जाएं। तो प्लीज़ जैसे रेजोनेट करिए वैसे मुझे बताना। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज बता रही हैं, फर्स्ट थिंग इज़ दिस वेरी 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 डीप इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन यू। आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली लिंक्ड हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली लिंक्ड हैं। एंड इस रिलेशनशिप में आने के बाद आप लोगों की काफ़ी ग्रोथ हुई है, जिसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि इस रिश्ते ने आपको काफ़ी ग्रो किया है। स्पिरिचुअलिटी वे में ग्रो किया है, स्पिरिचुअली आप लोग ग्रो हुए हैं, फाइनेंशियली आप लोग ग्रो हुए हैं, आप लोगों की नॉलेज बढ़ी है, आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ा है, पहले के कंपैरेटिवली आप काफ़ी वेल सेटल्ड हैं। अगर बात की जाए कि इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई है, तो मुझे लगता है कि कहीं आपका ब्रेकअप हुआ था, कोई रिश्ता टूटा था, या फिर किसी अपने को आपने खोया था। ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। जब आप बहुत ही स्ट्रेस में थे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया एंड आपकी लाइफ जस्ट लाइक हील हो गई, जस्ट लाइक अ न्यू बिगनिंग हो गई, जस्ट लाइक अ वेरी वेरी हैप्पी सेटलमेंट हो गई। आफ्टर डैट चीज़ें काफ़ी अच्छे से जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे आप इस पर्सन से इमोशनली कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए, कुछ मैनिपुलेशन यहाँ पे आई, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आई कि इस पर्सन ने हाइड एंड सीक खेलना स्टार्ट कर दिया। इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी, इस पर्सन ने खुल के चीज़ें बतानी बंद कर दी, जिसकी वजह से आप डिप्रेस होने लगे। देन आपको लगा कि कि ये पर्सन इनडायरेक्टली वे में आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे वेल सेटल हो, अपने को ग्रो करो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली।
तो आपने थोड़ा सा इग्नोर करके इस पर्सन को अपने कैरियर पे फोकस करना शुरू किया, खुद पे फोकस करना शुरू किया। एंड करंट पोजीशन ये है कि यू गाइज आर वेरी 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 वेल सेटल्ड। आप लोग बहुत वेल सेटल्ड हो, फाइनेंशियली आप लोग ग्रोन अप हो, एंड आपकी अच्छा नेम है, अच्छा आपका फेम है, आप लोगों के अंडर लोग काम करते हैं, आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, आप लोग एजुकेटर्स हो सकते हैं, आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप लोग हीलर हो सकते हैं, आप लोग एक अच्छी जॉब पर हो सकते हैं, एक अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, एक अच्छे बिजनेस में हो सकते हैं जहाँ पे लोग आपको बहुत जानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, आपका नेम फेम मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अगर बात की जाए तो यू गाइज आर वेरी इंडिपेंडेंट करंटली। इन दिनों आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, वेल सेटल्ड हो, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि सब कुछ होने के बाद एक कमी सी है, और वो कमी है इस पार्टनर की, जिसको आप अपना विश फुलफिलमेंट मानते हो, जिसके लिए आप अपनी इतनी तरक्की कर रहे हो, जिसके लिए आप इतना पैशन लाइफ में लेकर आए हो, जिसने आपकी लाइफ को चेंज करके रख दिया है, जिसने आपकी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ दी है, और वो पर्सन का साथ ही जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बाद भी एक कमी सी खलती है, और ये ऐसी कमी है जिसको ये पर्सन ही फुलफिल कर सकता है, रेदर देन आप कोई और पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं हो। तो ये है आपकी एनर्जीज। अगर इस टाइम की बात की जाए तो आप लोग वेल सेटल्ड हो, आप लोग वेल मैच्योर हो, 30 के अराउंड आपकी एज हो सकती है, 27 से लेके 37 तक आप लोगों की एज दिख रही है, मैक्सिमम लोगों की 35 तक, एंड सब कुछ है सिवाय इस पर्सन के। अब चेक करते हैं कि इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी का फर्स्ट कार्ड आया है जो कि आफ्टर टैरो से है, जस्टिस। देखिए गाइस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है, एंड आपने हमेशा उनका सपोर्ट किया है, आपने कभी उनकी इंसल्ट नहीं की है, और कभी की भी है तो आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं। ये पर्सन आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि आप कितना सफ़र कर रहे हैं, आप इस पर्सन को कितनी हद तक चाहते हैं, इनको वो भी पता है। हो सकता है ये पर्सन सन मून राइजिंग साइन में लिब्रा हो, एंड ये अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, आपको इंसाफ देना चाहते हैं, और ये पर्सन खुद भी जस्टिस लवर हैं। एंड द फूल इज़ अगेन इम्प्लाइंग कि ये पर्सन इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ देना चाहते हैं। अगर आप लोगों की ढंग से बात नहीं हो रही है तो ये पर्सन बात करना चाहते हैं। अगर मैरिज के लिए बातें अटकी हैं तो ये मैरिज करना चाहते हैं। अगर कुछ टाइम से आपने इन्हें ब्लॉक करके रखा है या फिर आप इनसे कम बात कर रहे हैं तो ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, एक हैप्पीनेस, एक पैशन आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में अपनी लव लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर ये पर्सन हो सकते हैं आप ही की तरह वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगेन ये पर्सन भी आपके साथ काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड है, ये पर्सन आपको लव करते हैं, ये पर्सन भी आपको विश फुलफिलमेंट समझते हैं अपना, एंड ये पर्सन भी मेच्योर हैं लाइक यू, एंड ये आपको समझते भी हैं और आपको जस्टिस देना भी चाहते हैं। कोई भी चीज़ हो जिसकी वजह से आप लोगों में दूरियां आ गई थी या फिर अभी भी दूरियां मेंटेन हैं, तो ये पर्सन उन दूरियों को हटाकर कॉन्फिडेंटली इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, इस रिश्ते की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। करंट एनर्जीज इनकी काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी बैलेंस्ड है इनकी करंट एनर्जीज। ठीक है, इनकी करंट एनर्जीज काफ़ी बैलेंस्ड है। ये फ्यूचर को दिमाग में रखकर चल रहे हैं कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो उससे कैसे निपटना है, आपकी तरफ पॉजिटिवली बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये इमोशनली आपको बहुत मिस कर रहे हैं अगर आप लोगों की बात नहीं कर रही है, और अगर बात हो रही है तो आपको लगता है कि ये पर्सन लव करते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं इन पर्सन की लाइफ में कोई और हो, तो बिल्कुल नहीं, इन पर्सन की लाइफ में कोई और नहीं है, ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, ये आपके साथ ही न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये आपके साथ ही न्यू शुरुआत चाहते हैं, ये आपके साथ लाइफ के सुख और दुख बांटना चाहते हैं, ये आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। अगर बात की जाए नेक्स्ट मूव की कि इन पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है इस रिश्ते में, जो कि है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड 2 बार आया है गाइज यहाँ पर। तो आपके रिश्ते में जहाँ चीज़ों की दी एंड हुई है, वहीं नई बिगनिंग भी शुरू होने वाली है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ 7 ऑफ कप्स। दोनों कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि हो सकता है कि आप लोगों को लगता हो कि ये रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों को, some of you guys might be feeling like कि this connection has been over and all,
लेकिन ये ओवर नहीं हुआ है, ये रिश्ता है, ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, ये पर्सन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में चाहते हैं एंड फाइनली आपको आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट मूव के कार्ड्स देखे जाएं तो वो मुझे अगेन ये बताते हैं कि ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज भी हैं और साथ में ये थोड़े से अफ्रेड भी हैं। इन्हें लगता है कि पता नहीं चीज़ें जितनी स्मूथ ये समझ रहे हैं उतनी स्मूथ हो पाएंगी या नहीं, हर कोई आपको एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि अगर अपनी लाइफ में ये आपको प्लेस देते हैं तो कहीं आप ही परेशान रह जाएंगे, या फिर अभी जो कैरियर जो गोल ये बना के बैठे थे वो थोड़ा सा इनका हिल गया है, इम्बैलेंस हो गया है और इस टाइम ये आपको देखते हैं कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसके पास सब कुछ है। तो ये चाहते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैरियर की ग्रोथ हो जाए, देन ये आपको उतनी हैप्पीनेस दें जो आप डिज़र्व करते हैं। एक्चुअली हो सकता है कि कभी इस पर्सन ने भी लाइफ में काफ़ी दुख झेला हो, काफ़ी हार्ट ब्रेक्स झेले हों, किसी ने इसको धोखा दे दिया हो जिसकी वजह से इसे पता है कि अगर हार्ट टूट जाए तो उसका पेन क्या होता है। तो ये पर्सन बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है। इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हो सकती है, या फिर इसे लगता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। बट स्टिल अगर फाइनल चीज़ों के बारे में देखा जाए, इन कार्ड्स के बारे में देखा जाए तो ये पर्सन लव भी करते हैं, ये पर्सन आपके रिस्पेक्ट भी करते हैं, या आगे बढ़ना भी चाहते हैं। हालांकि मुझे कुछ मंथ्स तक ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन एक न्यू बिगनिंग अगेन यहाँ पर दिखाई देती है। सो डोंट वरी गाइज, बी पॉजिटिव। ये पर्सन बहुत जल्दी नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे। अगर आपकी म्यूचुअल एनर्जी चेक की जाए जिससे और क्लैरिटी होगी कि फाइनल में क्या होने वाला है, तो बियॉन्ड इल्यूज़न आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी ऐसी है कि अगर आप दोनों एक कनेक्शन से निकलना भी चाहें तो आप नहीं निकल सकते हैं, आप नहीं निकल सकते हैं। ये बियॉन्ड इल्यूज़न ये कनेक्शन है जिसको दिमाग से नहीं समझा जा सकता। एंड पॉसिबिलिटीज़, मैंने क्या बोला था कि पॉसिबिलिटी है रिकन्सिलेशन की, पॉसिबिलिटीज़ है मैरिज की, बिकॉज आपके पर्सन भी इस कनेक्शन में बहुत स्पेशल फील करते हैं, आपको बहुत स्पेशल फील करते हैं, आपके साथ बहुत स्पेशल फील करते हैं। एंड सोरो, अगर आप भी पेन में हैं तो आपके पर्सन भी पेन में हैं। आपको होप है कि फ्यूचर अच्छा होगा तो आपके पर्सन भी होपफुल हैं। आपको ये पर्सन के साथ बियॉन्ड इल्यूजन वाला रिश्ता दिखाई देता है, दैट मीन्स सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जिसको दिमाग से नहीं सोचा जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होती हैं तो ये आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। तो ये है आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज। आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, आप दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, आप दोनों एक इस रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, आप दोनों इस रिश्ते को बियॉन्ड इल्यूजन मान के चलते हैं। तो न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली होगी गाइस, हालांकि एकदम से होती हुई नहीं दिखाई दे रही है बट डेफिनेटली होगी। अगर मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालूँ कि कब होगी, लेट्स वी चेक कब होगी। 3 ऑफ सोर्ड्स इज इन रिवर्स, जो कि मुझे ये बताता है कि जब आप लोग अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेंगे, इन सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, तो गाइज मुझे आप लोगों का ना फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप दिखता है, जिसकी वजह से बियॉन्ड इल्यूजन भी चीज़ें आपके साथ हैं। एंड अगर देखा जाए न्यू बिगनिंग तो होनी है, लेकिन एक करेक्ट टाइम नहीं आ रहा है। बट स्टिल अगर मैं एक और कार्ड निकालूँ तो 3-3 बहुत आ रहा है गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ में, कोई वैसे थर्ड पार्टी है या फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर कैरियर, कुछ ना कुछ ऐसा इशू तो चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, नोट लाइक कि आपके लाइफ में, मैक्सिमम आप में से आपके पर्सन की लाइफ में। लेकिन अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन करते रहिए, जितनी मैनिफेस्टेशन करेंगे रिश्ता वर्क करेगा। एंड आप लोगों का कनेक्शन मुझे सोलमेट दिखाई देता है। तो जो 3-3 बार बार आ रहा है, अगर टाइम की बात की जाए बेबी मार्च तक या फिर नवंबर तक आप लोगों के रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आपको दिख जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रियल में की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल टू, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा आफ्टर टैरो डेक चूज़ किया है। देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, देन हम चेक करेंगे आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या हैं, आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है, नेक्स्ट मूव इस रिश्ते में क्या होने वाला है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस कि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो जाइए, आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन ज़्यादा जानती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो चेक करते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या है। 6 ऑफ कप्स, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी।
आप इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन चाहते हो, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो एंड बहुत ही होपफुल हो। इवन इन दिनों आप बहुत होपफुल हो कि आपकी लाइफ में जो भी होगा आगे बहुत अच्छा होगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप, एरीज, लियो, सैज हो सकते हो आप। काफ़ी पैशनेट हो इस रिश्ते को लेकर एंड क्वीन की एनर्जी में हो एंड बहुत ही होपफुल हो। गाइस जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है आफ्टर टैरो डेक, मैं बता दूं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, सॉरी फॉर दिस, वेट। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज आप हो सकते हैं सन, मून, राइजिंग साइन में किसी भी तरह से। एंड मैं आपको बता दूँ कि आप जो हैं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, प्लस आप लोग इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। अगर आप लोग कभी फिजिकल रहे हैं साथ में तो आप अपने पार्टनर को फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं, और अगर नहीं भी रहे हैं तो आपके दिल में नोटी से ख्यालात आते रहते हैं कि पार्टनर हो तो ऐसा हो, पार्टनर हो तो वैसा हो, मैरिज हो जाए तो ऐसा होगा वैसा होगा, वो मुझे ऐसे पैम्पर करेंगे, मेरी ऐसे केयर करेंगे, मेरे को ऐसे हक करेंगे, मेरे साथ ऐसे कडल करेंगे। बहुत सारे नोटी से ख्याल जो आपको हैप्पी करते हैं, आप सोचते रहते हो उन चीज़ों के बारे में। तो इस रिश्ते को लेकर आप लोग काफ़ी पैशनेट हो एंड प्लस आप काफ़ी इमोशनल भी हो, लेकिन साथ ही में आप लोग बहुत होपफुल हो। आप इस रिश्ते में बहुत वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो एंड रिजल्ट्स आपको मिल भी रहे हैं, लेकिन सम टाइम आप लोग ना काफ़ी इम्पेशेंट हो जाते हो। आप लोगों को लगता है कि सारा वर्क मेरे ऊपर ही है, सारा प्रेशर मेरे ऊपर ही है, ये पर्सन पता नहीं कब समझेगा या समझेगी, वट एवर ही और शी इज़, ओके। तो आप लोग कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कई बार बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हो, लेकिन स्टिल आप लोग अपनी होप नहीं छोड़ते। अगेन अपनी एनर्जीज़ को इम्प्रूव करते हो, अगेन इस रिश्ते पे वर्क करना स्टार्ट करते हो, खुद पे वर्क करना स्टार्ट करते हो। आपका कैरियर काफ़ी अच्छा चल रहा है, इमोशनली आप इस पर्सन से काफ़ी लिंक्ड हो, आप इनसे एक ट्रू वाला लव करते हो, ट्रू वाला लव करते हो, एक ऐसा लव कि इसके बाद आपको कोई और पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं, और ना ही आप कभी इमेजिन कर सकते हो। एंड आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन आप लोगों का चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, स्कूल फ्रेंड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे एज में छोटा भी हो सकता है या हो सकती है। आपको बहुत होप है इस टाइम कि आप इस रिश्ते में विजय पालोगे, इस कनेक्शन में विजय पालोगे। विनिंग एनर्जी है यहाँ पर। कभी कभी मिस करते हो इस पर्सन को, बट स्टिल यू गाइज आर वेरी होपफुल टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। आप बहुत होपफुल हो कि फाइनली आपकी जीत होगी, एंड मे बी आपको आपके पर्सन से साइन भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं, जो अगेन ये इम्प्लाई करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर रहे हैं, एंड अगेन आपको एक पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं कि इस पर्सन के साथ ही आपका फ्यूचर है, मैरिज है, बच्चे हैं, फैमिली है, रिकन्सिलेशन है, इन ईच एंड एवरीथिंग आपके इस पर्सन के साथ ही है। रीडिंग काफ़ी अच्छी है, एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर, काफ़ी पैशनेट वाइब्स हैं यहाँ पर, काफ़ी इमोशनल वाइब्स हैं यहाँ पर। बहुत मिस भी करते हो इस पर्सन को सम टाइम आप लोग, लेकिन अगेन आप लोग अपनी एनर्जीज़ को डाउन नहीं होने देते हो। सम टाइम होते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते हो, लेकिन अगेन डाउन नहीं होने देते हो। एंड हो सकता है ये पर्सन आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री या फिर ओवरसीज़ आप लोगों को मिले हों, ऑनलाइन आप लोगों को मिले हों। कुछ लोगों के लिए वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा है, जो मुझे ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पर। चीज़ें कहीं जाके स्टक सी हो गई हैं, ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा कि आप लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो, बट स्टिल चीज़ें कहीं स्टक हो गई हैं, जिसकी वजह से सम टाइम आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो, पेशेंस खो देते हो, बहुत आपको गुस्सा आता है। इवन आपको खुद पे भी गुस्सा आता है कि क्या यार, एक पर्सन को मैंने पसंद किया है और यही मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहा है, कब लेगा डिसीज़न, ये कैसे लेगा डिसीज़न, ये क्यों हाइड कर रहा है, क्या हाइड कर रहा है, क्या है इसके दिल में, क्यों नहीं खुल के बताते कि कब मैरिज करेंगे एंड ऑल। एंड देखते हैं इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। तो फर्स्ट कार्ड ही द डेविल निकल के आया है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, सन, मून, राइजिंग साइन में। नेक्स्ट कार्ड द मून। दो मेजर अरकाना खुलते ही आ गए हैं, जो कि मुझे अगेन ये बताते हैं कि ये पर्सन हाइड एंड सीक तो खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। क्या हाइड एंड सीक खेल रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ये पर्सन हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये पर्सन हो सकते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैज, सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ गए हैं। तो अगर बात की जाए कि ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी
कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं और सिचुएशंस या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर इनका फाइनेंस, इनका वर्क, इनका कैरियर, इनकी आगे की लाइफ या फिर इनकी फैमिली, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये खुल के आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इवन दो ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत फिजिकली आपको मिस करते हैं, इमोशनली आपको मिस करते हैं, इमोशंस काफ़ी हाई हैं, फिजिकल इंटीमेसी के थॉट इनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन को कुछ ऐसी एडिक्शन हो जिसकी वजह से कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। इनको लगता है कि अगर ये पूरी तरह से आपके सामने आ गए तो ये अपनी आदतों को सुधार नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपको हर्ट हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो एक ऑनलाइन कनेक्शन तो है, लेकिन हाइड एंड सीक भी यहाँ पर है। खुल के चीज़ों को नहीं बता पा रहे हैं। एंड इवन ये पर्सन कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, फाइनेंशियली रिच हो सकते हैं, अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं, ओवरसीज़ हो सकते हैं, वेल सेटल हो सकते हैं, इनका नेम फेम काफ़ी अच्छा हो सकता है, बट स्टिल कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। हाइड एंड सीक यहाँ पर है। ये पर्सन खुल के अपने इमोशंस को नहीं बता रहे हैं, जबकि इमोशनली आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपको मिस करते हैं, आपके बिना नहीं रह पाते हैं। फिजिकल थॉट भी आपको लेकर काफ़ी इनके दिमाग में आते हैं, दिल में आते हैं, और आप एक ऐसे पर्सन उनकी लाइफ में जिसके बिना ये काफ़ी इनकम्प्लीट फील करते हैं। एक ऐसा ऑब्सेशन है इस रिश्ते को लेकर कि जब तक खुद बात ना करें ओके है, लेकिन जब आप बात ना करो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक इनके पैरों के नीचे से एक ज़मीन खिसक जाती है, जस्ट लाइक अर्थक्वेक। इन्हें लगता है कि आज कैसा ये हो गया कि इसने मुझे मैसेज नहीं किया, इसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं किया, इसने मुझे गुड नाइट नहीं किया, ये है कहाँ, ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है। तो कुछ ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही हैं। थोड़ी सी ईगो इनमें दिखाई देती है, थोड़ी सी हाइड एंड सीक दिखाई देती है। अगर मैं चेक करूँ कि ये क्या छुपाते हैं आपसे, लेट्स वी चेक कि ये क्या छुपाते हैं आपसे। एक कार्ड निकालती हूँ। कार्ड इज़ 10 ऑफ वैंड्स। तो मुझे यहाँ पे लगता है गाइस कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। इनका कैरियर या फिर इनकी फैमिली का प्रेशर इन पे बहुत ज़्यादा है। छोटे भाई बहन की या फिर मैरिज अभी पेंडिंग है, या फिर पेरेंट्स एंड सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। ये लोग ये पर्सन जो है सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या फिर इनके खुद के पेरेंट सिंगल हो सकते हैं, जिनके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि उनकी केयर करनी है, उनका सब कुछ करना है। तो ये पर्सन ओवरबर्डन है, एंड ये ओवरबर्डन की वजह से ही खुल के अपनी बातें नहीं कर पा रहे हैं, सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एंड मे बी आप लोगों को ये कहते भी हों कि मैं ऑक्यूपाई हूँ। और एक और कार्ड जो मुझे दिखता है वो दिखता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन वेल स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं। इवन दो पहले से काफ़ी ये सेटल हैं, लेकिन अभी भी इनको ऐसा नहीं लगता कि जो इनके गोल थे वो इन्होंने अचीव कर लिए हैं। तो ये गोल लेना चाहते हैं, वो अचीव करना चाहते हैं, वेल बैलेंस लेके सिचुएशन को आना चाहते हैं, देन इस रिश्ते में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और अगर इनके नेक्स्ट मूव की बात की जाए, जो कि आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से यू नो आप लोग सब जानना चाहते हो कि नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा। हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए पार्टनर एज में उनसे छोटे हों, एंड कुछ लोगों के लिए एज गैप ज़्यादा हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट मूव मुझे दिखाई देता है वो है 5 ऑफ रोड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे ये बताता है कि नेक्स्ट मूव लेने के लिए ना इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कभी कभी ये बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, इनको लगता है कि मैं तुरंत जाऊँ, हाँ बोलूँ और शादी कर लूँ। लेकिन अगेन ये ओवरबर्डन है, तो उन चीज़ों को ये रियलिटी में नहीं ला पाते। थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए मैं म्यूचुअल एनर्जी चेक करती हूँ। द रिबिल का कार्ड है। ये पर्सन किंग है, ये पर्सन खुद की लाइफ के किंग है। एंड ये पर्सन, आप कुछ भी इनको कह लें, कैसे भी इनको कह लें, ये पर्सन एग्री नहीं करेंगे जब तक ये खुद नहीं चाहेंगे कि चीज़ें सही हैं, टाइम आ गया है डिसीज़न लेने का, तब तक ये कुछ नहीं बताएंगे। चाहे आप इमोशनली बोल दो, चाहे आप इनको स्ट्रिक्टली बोल दो, चाहे उनसे रिक्वेस्ट कर लो, चाहे आप इनको डांट दो, इनको कोई असर नहीं होने वाला। एंड हार्मनी एंड द बर्डन का कार्ड 2 बार आ गया गाइस। एंड ये आपकी म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं, तो मैं इसको देखकर बता सकती हूँ कि आप दोनों पर्सन ही इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हो। आप दोनों पर्सन ही वेल मैरिड हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, और आप दोनों पर्सन ही ओवरबर्डन हो। आप ओवरबर्डन में भी इसलिए हो क्योंकि ये पर्सन डिसीजन नहीं ले रहा और आपको लगता है कि इस रिश्ते में सारा वर्क आपको करना पड़ रहा है, और ये पर्सन ओवरबर्डन अपनी फैमिली की वजह से है, एंड सम टाइम आपकी वजह से भी है, बिकॉज आप पॉजिटिव हो कि मैरिज हो जाए और ये पर्सन को टाइम चाहिए। लेकिन आप भी इसमें क्या कर सकते हो, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ये खुल के बताते
बताता भी तो नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, बताता नहीं या फिर बताती नहीं, जो भी है। अगर खुल के बताए तो शायद आप पेशेंटली वेट कर पाओ, लेकिन ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करता है। अपने सोरोज, अपने दुख, अपने बर्डन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबको हाइड करके रखता है ये पर्सन, या फिर रखती है। गाइज ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो जो भी आपका पर्सन मेल है या फिर फीमेल है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। दोनों ही रिश्ते में हार्मोनी चाहते हो, दोनों ही इस रिश्ते में एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हो, तो इन एनर्जीज़ को देख के मुझे लगता है कि इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ काफ़ी अच्छा होगा। एंड ऑब्वियसली ये नेक्स्ट मूव लेना नहीं चाहते, लेंगे भी एंड अभी नहीं ले रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट मूव आपकी तरफ जब लेंगे वो जस्ट लाइक मिरेकल होगा। तब होगा जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं छोड़ देंगे। एंड देखते हैं कब। ओ माय गॉड, 3 ऑफ वैंड्स। मैंने क्या बोला कि जब आप लोग एक्सपेक्टेशन ही छोड़ देंगे, जब आपको लगेगा कि यार ये पर्सन तो आपके लिए है ही नहीं, ये पर्सन तो आप पे ध्यान ही नहीं देता, ये तो आप पे फोकस ही नहीं करता, तब ये जस्ट लाइक मिरेकल आपकी लाइफ में आएगा, आपकी तरफ लाइफ में आएगा, आपसे मैरिज भी करेगा, रिकन्सिलेशन भी करेगा एंड सब कुछ पॉसिबल होगा। लेकिन तब होगा जब आप इसकी होप छोड़ देंगे। एंड अगर टाइम पीरियड निकाला जाए जो कि पॉसिबिलिटी होता है ऑलवेज, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर का मार्च एंड कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर का अक्टूबर, जब ये पर्सन आपकी तरफ पॉजिटिवली बढ़ेंगे एंड इस कनेक्शन में एक न्यू पैशन लेकर आएंगे। तो ये थी पायल 2 आप लोगों की रीडिंग, जिन्होंने ये आफ्टर टैरो डेक चूज़ किया था। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ब्लेस यू एवरीवन।